पूजा पाल ने जो लेटर लिखा है उसमें एक और बड़ी गंभीर आरोप लगाया है। और पूजा पाल का कहना है कि अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए की राजनीति करते हैं और पिछड़ों की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में तो सबसे ज़्यादा जो मंत्रिमंडल में मंत्री होते थे उसमें सबसे ज़्यादा यादव और मुस्लिम को मिलता था। अब इस आरोप को कितनी गंभीरता से देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, आरोप पूजा पाल पत्र में जो लगाई है इसमें तमाम मुद्दों को उन्होंने रखा है और इसी में इस बात को भी रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आरोप अब क्यों लग रहे हैं? जब वो पार्टी में थी, जब वो सरकार में थी, तब उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? आप जब पार्टी से हटाई जा रही है, यानी कि पार्टी से आपको जब निष्कासित किया जा रहा है, उसके बाद आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, आपको जान का खतरा हो जा रहा है। आप वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इस पार्टी में मुसलमानों को और यादवों की सुनवाई होती है, उनको ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। ये सारे आरोप जो लग रहे हैं उस पर ये भी देखना हो कि आरोप कब लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पूजा पाल के पास अब समाजवादी पार्टी में जाने का विकल्प नहीं बचा है। अब वो पार्टी से उनको बाकायदा निष्कासित कर दिया गया और वो इस बात को जानती हैं कि वो जितना भी समाजवादी पार्टी का या फिर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बारे में जितना बोलेगी इतना ही उनको वेटेज मिलेगा। और इससे जो दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी बात की जाए तो वहां पर इनको जो है स्थान मिल सकता है। तो कहीं न कहीं ये सारे आरोप अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को ये भी देखना है कि आखिर ये आरोप अब क्यों लग रहे हैं। अगर ये पहले आरोप लग गए होते तो शायद ये होता कि पूजा पाल बागी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोल पा रही है। तो कहीं न कहीं उस वक्त ये भी दबाव में थी और हो सकता है अब वो पार्टी से अलग है तो उस दबाव से भी अब मुक्त हो चुकी हैं और इसीलिए शायद वो खुलकर बोल भी रही हैं। तो दोनों चीजें हैं कि आखिर आरोप कब लग रहे हैं और दूसरी बात कि वाकई में क्या वो दबाव में थी, अब पार्टी से अलग हुई हैं, तो ये सारी चीजों पर वो बोल रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लेटर जो लिखा गया है इसके पीछे कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल जी हैं। कितना गंभीर? बिल्कुल देखिए, मैं शुरू से यही कर रहा हूँ इमरान की इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, मतलब ये घटना 13 तारीख को हो रही है, विधानसभा का मानसून सत्र चलता है, उसी वक्त जो है पूजा पाल सीएम योगी की तारीफ कर रही है, कानून व्यवस्था की बात करती हैं और उसके बाद जैसे वो सदन से बाहर निकलती है उनके हाथ में लेटर मिल जाता है कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और उसके बाद अब तक इतने दिन तक जो है पूरी राजनीति जो है वो पूजा पाल वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक लोग हैं जो थोड़ा राजनीति समझ रहे हैं वो ये इस बात को समझ रहे कि इस पूरे मुद्दे को भुनाने में एक बैकडोर से जो एंट्री है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और शायद अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो इस पत्रों को जारी करवा रहे हैं, इस तरीके से वीडियो जारी करवा रहे हैं। तो वो उनका आरोप लगाना अपना एक अलग है अंदाज इस बात का हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए इमरान, तो भारतीय जनता पार्टी को पूजा पाल की मुद्दे को बुलाने का एक बड़ा बेहतर मौका मिल चुका है और वो मौका उस वक्त मिला है जब उत्तर प्रदेश में पीडीएफ फॉर्मूले पर अखिलेश यादव बहुत ही मजबूती से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब पूजा पाल का निष्कासन ऐसे समय में हुआ जब सदन चल रहा था और तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस वक्त उनको निष्कासित किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक मजबूत हथियार के रूप में पूजा पाल मिल गई है, एक मजबूत मुद्दा मिल गया है। और लगातार यही वजह है कि जो बीजेपी के विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, वो पूजा पाल के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार 2 दिन से जो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो यही बात बोल रहे हैं कि इस सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है। जी, बहुत हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद अश्विनी जी। जी बिल्कुल, देखिए यूपी की सियासत अभी भी जमकर हो रही है। पूजा पाल और अखिलेश